गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 13.3 प्रोबेबिलिटी की स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है वो है बेइस थ्योरम। कंप्लीट इसी पर बेस्ड है और आप मानकर चलें कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100% या तो यहाँ से या 13.5 से, और दोनों को और के फॉर्मेट में करके आपको भी दिया जा सकता है, मीन्स दैट अटेम्प्ट एनीवन। तो बेइस थ्योरम जो है एक्चुअल में क्या है, क्या फाइंड करने के लिए वर्क में आती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब क्या कंडीशंस लग जाती है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपको हमेशा क्या होता है, कोई भी दो इवेंट्स होते हैं, दो हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और इधर कोई एक सिंगल इवेंट हो रहा होता है। जैसे अगर मैं बात कहूँ, E1 कोई बैग 1 है, E2 कोई बैग 2 है और E3 कोई बैग 3 है, और A है उस बैग में से रेड कलर की बॉल निकलना। ओके, जैसे E1 के अंदर 4 रेड 6 ब्लैक है, इसमें 5 रेड 5 ब्लैक है, इसमें 6 रेड 4 ब्लैक है। ये बैग्स हैं। इन बैग्स में पहले बैग में कितना है, 4 रेड 6 ब्लैक, बैग 2 में 5 रेड 5 बॉल 5 ब्लैक, एंड बैग नंबर 3 में 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं। देन आपसे क्वेश्चन वाला ये पूछेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बैग को चूज किया जाता है रैंडमली, दोनों ही रैंडमली होंगे। तो रैंडमली एक बैग सेलेक्ट किया तो उस बैग में से रेड कलर की बॉल निकलेगी। इस इवेंट का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखो, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? रेड कलर के बॉल के निकलने की। तो रेड कलर के बॉल के निकलने को मैंने कौन सा इवेंट कंसीडर किया है? ए। गिवन दैट, अब देखो इसके अंदर हमेशा आपको एक गिवन दैट की कंडीशन दे रखी होगी कि मींस दैट रेड कलर की तो निकलेगी, बट इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने उस रेड वाली बॉल को बैग नंबर 2 से निकाला है। तो मींस दैट गिवन दैट में हमेशा कंडीशन है, तो यहाँ बैग 2 से रेड कलर प्लस बैग 2 से निकले, तो यहाँ पर पूछना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी ए बाई E2। देखो इसी का मीनिंग है, सबसे पहले इवेंट E2 हो गया, मींस दैट आपने रेंडमली एक प्रैक्टिकल किया, आंखें बंद करके 3 बैग आगे रख दिए, बैग नंबर 1 बैग नंबर 2 बैग नंबर 3, आंखें बंद है आप लोगों की, और आपने बैग सेलेक्ट किया है। अब हो सकता है आपके पास बैग 1 आए, हो सकता है बैग 2 आए, हो सकता है बैग 3 आए, टोटल 3 चांसेस है। तो यहाँ पर आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 कितना हो गया? सबके इक्वल इक्वल चांस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 चांस कितना हो गया बैग सेलेक्ट करने का? 1/3। अब ए इवेंट हुआ, रेड कलर की बॉल निकलना, मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर बॉल फ्रॉम बैग नंबर 2। मीन्स दैट जब भी बैग सेलेक्ट हुआ है अपना हाथ से, बैग नंबर 2 सेलेक्ट हुआ है, उसमें से रेड बॉल निकली है, ये इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए फॉर्मूला एक्चुअल में क्या वर्क करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 के लिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ सॉरी E2 आएगा, यहाँ E1, यहाँ E2 है तो यहाँ E2, और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ओके, ये वाला आपके बेइस थ्योरम का फॉर्मूला बनेगा। तो जब भी ऐसे मैं आपके पास भी डायग्राम बन जाए, इसका मीनिंग समझ लीजिएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, बेइस थ्योरम का फॉर्मूला लगने वाला है। ओके, जैसे एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन के अंदर जो है मैं सिर्फ प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ, ध्यान से उसको सुनिएगा। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो कोई एक बैग है, बैग नंबर 1 इसको नाम देता हूँ, 4 रेड प्लस 4 ब्लैक बॉल कंटेन करता है। अनदर बैग कंटेन्स, यानी बैग नंबर 2,
क्या 2 रेड प्लस 6 ब्लैक बॉल्स, वन ऑफ 2 बैग इज सिलेक्टेड एंड रैंडम। तो देखो सबसे पहले आपके सामने 2 बैग है, वन ऑफ बैग यू हैव टू बी सिलेक्टेड। तो अब जैसे ही आप रैंडमली सेलेक्ट करोगे, ट्रायल है, ऐसा नहीं है कि अपन तो आंखें खुली है बैग 1 ही निकलेगा, ट्रायल है सिर्फ। तो वन ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड मीन्स दैट बैग 1 भी निकल सकता है, बैग 2 भी निकल सकता है। फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, अगर मैं बैग 1 को सेलेक्ट करने के इवेंट को E1 कंसीडर कर लूँ, बैग 2 को इवेंट E2 कंसीडर कर लूँ, तो यहाँ पर बैग नंबर 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/2, हाफ हाफ चांस है। और आपके हाथ में बैग नंबर 2 आएगा, इसका भी हाफ चांस है। तो ये तो हो गए 2 प्रोबेबिलिटी E1 और E2 का। नेक्स्ट क्या कहा? अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, यानी जैसे ही बैग हाथ में आया उसमें से आपने एक बॉल ड्रॉन की एंड फाउंड टू बी रेड। तो लेट ए इज द इवेंट। देखो यहाँ पर दोनों में केस में ए इवेंट होने का अपन जिक्र कर रहे हैं। लेट ए इज द इवेंट दैट रेड बॉल टू बी फाउंड आफ्टर सेलेक्टिंग बैग। तो अब इस चीज से 2 चीजें कनेक्टेड होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 means that probability of red ball is to be found when we have choose bag number 1. event E1 means that bag number 1. तो बैग नंबर 1 से रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? 4 अपॉन टोटल कितना है? 8 मीन्स दैट 1/2। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। ओके, तो इस चीज का क्या होगा? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर व्हेन वी हैव चूज बैग नंबर 2 मींस दैट अगेन 2/8 मींस दैट कितना हो गया? 1/4। नाउ इसने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, यानी किससे निकला है? फर्स्ट बैग से निकला है। इस चीज का प्रोबेबिलिटी आप लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए फाइंड करना है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? हाफ। ए बाय E1 कितना है? हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? हाफ। ए बाई E1 कितना है? हाफ प्लस E2 हाफ। ए बाई E2 1/4। 1/2 1/2 1/2, तो नीचे से ये 1/2 कॉमन आके इस 1/2 से कट हो जाएंगे। तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहा? 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/4 कितना हो गया? 1/2 अपॉन 3/4 हो जाएगा। 1/2 प्लस 3/4, 2 की टेबल 2 टाइम कट, तो आंसर आ गया 2/3। ये हमारा कंप्लीट आंसर है। ये आपके बुक का था क्वेश्चन नंबर 2। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करवाने कर समझने की ट्राई करते हैं एंड देन हम लोग पीपीटी शेयर करके करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज it is known that 60% reside in hotel, 40% are day scholar, means that not residing in hostel। दो है, 60% क्या करता है? रेजिडेंस इन होटल है, सॉरी हॉस्टल स्कूल में, एंड 40% क्या करते हैं? नॉट रेजिडेंट ऑफ हॉस्टल। ये डायग्राम आप लोगों को एग्जाम में नहीं बनाना, सिर्फ समझने के लिए। मीन्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें हो गई। अब प्रीवियस ईयर रिपोर्ट्स दैट, पिछले साल का जो रिजल्ट है वो रिपोर्टिंग करके बताता है 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंस ए ग्रेड, यानी जिस कोई भी हॉस्टल में रहा है उसमें से 30% लोगों ने क्या किया है? ए ग्रेड अचीव किया है। ओके, एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर, यानी ये वाले जो डे स्कॉलर है उसमें से 20% ऑफ डे स्कॉलर्स अटेंड ए ग्रेड देयर एनुअल एग्जामिनेशन। इसमें से कितना? 20% लोगों ने ए ग्रेड अचीव किया है।
तो ये हमारा एक इवेंट हुआ, कॉमन इवेंट जिसको हम लोग कहेंगे। क्या करना है, फाइंड एट द एंड ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन, मीन्स दैट एंड ऑफ द ईयर एक स्टूडेंट्स को किसी को चूज करना है। चलिए करते हैं। फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन ए ग्रेड, कौन सा वाला स्टूडेंट करना है, ए ग्रेड वाला करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर, तो हॉस्टलर वाले को देखो मैं यहाँ इवेंट E1 कंसीडर करता हूँ, इसको क्या कंसीडर करता हूँ, E2। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या फाइंड करनी है, E1, हॉस्टलर वाला ही चूज होगा गिवन दैट उसने ए ग्रेड अचीव किया है। तो ए ग्रेड अचीव करने को मैं इवेंट क्या कंसीडर कर लेता हूं, ए। तो सिंपल लैंग्वेजेस में कहूं तो सबसे पहले ये एक ड्राफ्ट बना लीजिए। जैसे ही आपकी ड्राफ्टिंग हो जाती है और आप लोगों को मालूम चल गया कि क्या फाइंड करना है, E1 बाय ए, तो फॉर्मूला तो सेटअप हो जाएगा। कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 अपॉन में 2 है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ए बाय E2। इसी टाइप से थर्ड इवेंट हो तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E3। अब देखो 1 बाय 1 मैं यहाँ पहले नहीं लिखा है, कोई जरूरी नहीं है, बट एग्जाम में आप लिखोगे। अब मेरे को बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहा है उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 60%, मींस दैट 60 बाय 100, 0 0 कट, 2 की टेबल 3 टाइम, 2 की टेबल 5 टाइम। नेक्स्ट E2, स्टूडेंट्स हॉस्टल में नहीं रह रहा है, इसकी बात की प्रोबेबिलिटी 40%, परसेंट हटा, डिवाइड बाय 100, 0 0 कट, 2 2 4 बाय 5। अब बात करते हैं, चार चीजें चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, ए बाय E1 चाहिए और ए बाय E2 चाहिए। ए बाय E1 का मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड स्टूडेंट, ए ग्रेड वाला स्टूडेंट सेलेक्ट होगा गिवन दैट वो हॉस्टलर हो। ऐसे कितने लोग हैं, 30%, परसेंट हटाओ 100 लगाओ, 3 बाई 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 मीन्स दैट एक ए ग्रेड वाला स्टूडेंट निकलेगा, वो भी किससे, गिवन दैट इज अ नॉन रेजिडेंशियल डे स्कॉलर स्टूडेंट ए ग्रेड लाएगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20%, 1 बाय 5। रेस्पेक्टिवली वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, 3 बाई 5, ए बाई E1 3 बाई 10। नेक्स्ट E1 3 बाई 5, 3 बाई 10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 2 बाई 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 1 बाई 5। इसको ओवरऑल सॉल्व कर लीजिए आप, कॉमन LCM एक्सेट्रा लेकर, और जो आंसर आता है वही आप लोगों का फाइनल आंसर होगा। ओके, now we will take a question of 3 events। तो इसमें मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देयर आर 3 कॉइन्स, टोटल 3 कॉइन्स है, कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2, कॉइन नंबर 3, जिसको मैं इवेंट नंबर 1 कहता हूँ, इवेंट नंबर 2 कहता हूँ, इवेंट नंबर 3 कहता हूँ। 1 is 2 हेडेड कॉइन, ये जो E1 वाला है ना, वो दोनों तरफ हेडेड वाला कॉइन है, हैविंग हेड ऑन बोथ द साइड। ऐसा होता नहीं है, बना दिया है, इधर से भी पटकोगे हेड ही आएगा। नेक्स्ट, अनदर इज बायस्ड कॉइन E2 दैट कम्स अप 75% ऑफ द टाइम, हेड 75% ऑफ द टाइम। ये E2 वाला ऐसा है कि हेड आने के चांस कितने हैं, 75%, और टेल आने के चांस कितने हैं, 25%। जो कॉइन्स होते हैं ना, उनको भी बायस किया जा सकता है, उनका स्लोप इस टाइप से बना दिया जाता है कि अगर हम लोग उछालें तो कौन सा आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और जो अनबायस्ड कॉइन होता है, मींस दैट जिसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रखी है, उस केस में हमेशा हेड और टेल आने के चांसेस कितने होते हैं, 50-50%। तो जो थर्ड वन कॉइन है, दैट इज एन अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन का मीनिंग क्या है, हेड और टेल आने के इक्वल चांसेस है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसने पूछा है, 1 ऑफ 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम, किसी एक कॉइन को रैंडमली चूज किया है। तो मेरे को पहली बात ये बताओ, किसी एक कॉइन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, यानी 3 कॉइन्स आपके पास है, एक कॉइन चूज करना है, तो यानी पहला कॉइन चूज करोगे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3। दूसरा कॉइन चूज करोगे उसका भी चांस कितना होगा, 1/3।
और तीसरा कॉइन चूज करोगे, इसका भी चांस कितना होगा 1/3। फेवरेबल 1 है और टोटल अपने पास जो है कॉइन्स कितना है 3 है। अब आगे की बात करते हैं। आपने कॉइन चूज कर लिया, उसके बाद इट शोज हेड। वो क्या शो करता है? हेड शो करता है। What is the probability that it was two-headed coin? Two-headed coin भाई साहब कौन सा है? इवेंट इवन। तो आप लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टू हेडेड कॉइन की, गिवन दैट इट शोज हेड। तो शो हेड करेगा, इस इवेंट को मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं? ए। लेट ए इज द इवेंट दैट कॉइन शोज हेड। ओके, तो इवन अपॉन ए फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अगेन पहले सेटअप कर दो। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन probability of even, probability of a by even upon probability of even, probability of a by even plus probability of e2, probability of a by e2 plus probability of e3, probability of a by e3। ओके, अब e1 e2 e3 की तो पड़ी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय e1 फाइंड करते हैं। a बाय e1 का मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ coin shows head कब? when you select even। even means that two headed coin select किया है, तो देखो दोनों ही तरफ head है, तो इसका 100% चांस है कि head ही आएगा। तो इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी टोटल कितना है? 1 है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ a by e2 फाइंड करते हैं। मींस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ head comes up when you have select e2 coin। e2 coin में head आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 75%। तो परसेंट हटाओ 100, 25 की टेबल 3 टाइम 4 टाइम। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a by e3 कितना होगा हेड आने का चांस? e3 में हेड का भी 1/2, टेल का भी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कम्स अप व्हेन यू सेलेक्ट कॉइन नंबर 3, तो हेड कम्स अप का हो जाएगा उस केस में 1/2। रिलेटिवली वैल्यूज पुट कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 1/3, a by e1 1 अपॉन में 1/3 1 प्लस 1/3 3/4 प्लस 1/3 1/2। देखो 1/3, ये 1/3 1/3 1/3 कॉमन आके कट हो जाएगा इस वाले 1/3 से। तो रहा क्या? 1 अपॉन 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2। इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेकर नीचे, और उसको रिवर्ट कर दोगे क्योंकि 1 अपॉन है, तो आपके पास आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस वाले में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं मेरे को। ओके, तो नाउ हम लोग 1 by 1 क्वेश्चंस लेते हैं। सेकंड करवा दिया, थर्ड भी आप लोगों को मैं डिस्कस कर चुका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा है, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए एमसीक्यू टेस्ट है और स्टूडेंट्स एदर नोज द आंसर और गैसेस। दो केसेस बन सकते हैं, या तो आप जानते हैं नोज द आंसर, या आप क्या करोगे गैस करके ABCD लगा दोगे। लेट 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। आंसर आप जानते हैं तो मैं क्या करता हूं, इसको इवेंट इवन कंसीडर करता हूं, इसको इवेंट E2। तो इस आंसर को आप जानते हो, उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो गया 3/4, और आप गैस करोगे उस चांस का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/4। ओके, नाउ assuming that a student who guesses at the answer will be correct। आप एज्यूम कर लो कि आपने आंसर को क्या किया है? गैस किया है, और गैस करने के बाद भी आंसर क्या मिला है? करेक्ट, विद द प्रोबेबिलिटी 1/4। गैस करने के बाद आंसर करेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। और दूसरा बताओ मेरे को, आप आंसर जानते हैं और आंसर करेक्ट होगा, इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना है? अनम्यूट करके बताइएगा।
आप आंसर जानते हैं और आंसर करेक्ट करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, गिवन नहीं है क्वेश्चन में। आंसर करेक्ट को मैं इवेंट ए कंसीडर कर लेता हूं। आंसर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई1 की वैल्यू कितनी होगी? ये ए बाई ई2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास। यस, कोई तो आइडिया लगा के दो आंसर। आप आंसर जानते हैं, यू नोज द आंसर एंड गिव द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एमसीक्यू टेस्ट में? 100% राइट ही देंगे, ऐसा कोई बेवकूफ ही होगा जो आंसर जानता है और गलत देगा। तो इसका यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो कितना आएगा? 1। नाउ हम लोगों से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन से इवेंट की पूछना चाह रहा है, तो देखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर। नोज द आंसर में कौन सा इवेंट है? E1 अपॉन A। गिवन दैट दे रखा है, गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, तो ये गिवन दैट का पोर्शन नीचे। फॉर्मूला क्या आएगा इसका? E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है यहाँ पे। फिर ऐसे ऐसे कितने इवेंट्स है उनको सबको लिखकर ऐड कर दो। बस इतना सा मैटर मालूम चलते ही आप लोगों की ड्राफ्टिंग बस एक फॉर्मूला लगाना और बड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि लमसम जो हाईएस्ट सेक्शन होता है ना उस वाले के अंदर आपसे पूछा जाएगा। बस गेम किसका है यहाँ पर? लैंग्वेज का है और कुछ नहीं। करस्पॉन्डिंगली वैल्यू पुट करते ही आपके पास सिर्फ और सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का काम रहेगा। सब्ट्रैक्शन भी नहीं है यहाँ पर, एडिशन ही। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग करेंगे। 3 कॉइंस वाला मैंने अभी करवाया ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, एन इंश्योरेंस कंपनी insured 2000 scooter driver, 4000 car driver, 6000 truck drivers। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योर्ड कंपनी स्कूटर का, कार का और ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस कर रही है। 2000 ये है, 4000 ये है एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स है। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, स्कूटर वाले का एक्सीडेंट हो जाएगा, उस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.01। कार चला रहे हैं, एक्सीडेंट होने का चांस थोड़ा ज़्यादा है, 0.03। और ट्रक चला रहे हैं तो 0.15 एक्सीडेंट होने का चांस है। ये एक्सीडेंट होने के इवेंट्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट सेलेक्ट कर लें। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, कोई भी एक इंश्योर्ड पर्सन आता है वो एक्सीडेंट के साथ मिलता है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो स्कूटर ड्राइवर, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर गिवन दैट क्या वो एक्सीडेंटल वाला है, विथ मीट्स विथ एन एक्सीडेंट। देखो अब इसको मैं इवेंट E1 टू E2 कंसिडरेशन करूं, ये इवेंट E1, ये इवेंट E2, ये इवेंट E3। एक्सीडेंट होना यानी एक्सीडेंट वाला पर्सन होगा, इस इवेंट को कंसीडर करते हैं A। तो 1 बाय 1 देखते हैं हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछना चाह रहा है। स्कूटर ड्राइवर मींस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन में क्या? मीट्स विथ एन एक्सीडेंट। तो E1 बाय A पूछना चाह रहा है, फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A बाय E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3। अब इनकी वैल्यूज कहाँ से लाएं? तो बताओ E1 इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, वो स्कूटर ड्राइवर वाला निकलेगा। तो देखो मेंबर कितना है यहाँ पर टोटल? 2 + 4 + 6 12,000। तो स्कूटर वाला निकलने का चांस कितना होगा? 2000 बाई 12,000। 000 से 000 कट, 2 बाई 12 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना होगा? 4000 अपॉन 12,000 1/3। और एक ट्रक ड्राइवर होगा, तो ट्रक ड्राइवर्स यहाँ पर कितने हैं? 6000 अपॉन टोटल कितने? 12,000। तो बस करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज जैसे आप लोगों ने पुट की, E1, E2, E3 इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब बात करते हैं ये A बाई E1 कहाँ से लाओगे?
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, मीनिंग समझना बस इनका, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंटल पर्सन गिवन दैट स्कूटर वाला हो, कितना है प्रोबेबिलिटी 0.01, ओके, मीन्स दैट पॉइंट हटाओगे 100 तो 1/100। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये इतनी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप जैसे ही ऊपर कंसीडर कर लोगे ना ये इवेंट्स, तो आप शॉर्टली लिख दो बस, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 और ये बीच में इतना लिखने का जरूर नहीं रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 क्या हो जाएगा 0.03, मीन्स दैट 3/100, ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई 3 कितना हो जाएगा 0.15, मीन्स दैट 15/100 कट हो रहा है तो कर लीजिए, एंड देन बस आप लोगों को ये वैल्यूज जैसे ही पुट करोगे तो ये कैलकुलेशन आपको मिलेगी, ओके। नाउ 1/100 ऊपर से 1/100 नीचे से कॉमन आके कट कर दीजिएगा, हमेशा मोस्टली कट होंगे, तो इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइएगा बस। जैसे देखो यहाँ पर ये 1/100 1/100 अपॉन 100 1/100 कट हो रहे हैं हर जगह कहीं से, तो यहाँ से कॉमन लेके कट कर दीजिएगा। तो ये था ओवरऑल बेस थ्योरम पर बेस्ड। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे और उसको पहले खुद से ही करने का ट्राई करेंगे, ओके। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या इवेंट्स बन रहे हैं, क्या होगा, और किस टाइप से बेस थ्योरम का फॉर्मूला लग रहा है और क्या यूज कर रहे हो, तो ये वाली चीजें जो है आप लोग खुद से करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो कल की क्लास स्टार्ट होने से पहले मेरे को आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये पीपीटीज जो है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। टोटल 14 क्वेश्चंस है, 5-6 क्वेश्चंस शायद मैंने आज ले लिए और 6 से क्वेश्चंस आप लोग करेंगे प्रैक्टिस के फॉर्म में, ताकि आपके इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ओके। जितना आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। नेक्स्ट हम लोग जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.4 जो है वो तो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। लास्ट एक टॉपिक रहेगा बर्नौलीज ट्रायल, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वो करेंगे। उससे पहले आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका वो थोड़ा सा हटके हैं, पीछे ये चैप्टर पर बेस्ड है, वो बेस थ्योरम पर बेस्ड नहीं है यहाँ पर, ओके। तो उसको उस टेक्निक से कर लीजिएगा।